और एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर कल बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। अभिनेत्री का आरोप यह है कि अनुराग ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। पायल घोष की माने तो ये मामला 2014-15 का है। आरोप है कि उस वक्त जब वो बोलने की कोशिश उन्होंने की तो उन्हें काफी धमकाया गया और मैनेजर्स और दोस्तों ने कहा कि करियर बर्बाद हो जाएगा। पायल घोष के तमाम आरोपों पर न्यूज 24 ने उनसे सीधे सवाल पूछे। न्यूज 24 के सवालों के जवाब में पायल ने कहा कि वो फिलहाल कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ सुरक्षा चाहती हैं। पायल से जब ये पूछा गया कि क्या अब वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएंगी तो पायल इस सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई। सुनिए पायल घोष से न्यूज 24 की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। इस वक्त न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए खुद पायल घोष हमारे साथ मौजूद हैं। पायल घोष, आपका स्वागत है न्यूज 24 पर। थैंक यू। पायल, हम जानते हैं कि किसी भी लड़की की जिंदगी में जब इस तरीके की घटना होती है तो इससे बुरा, इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। अब जबकि आपने ये बात बताई है, इतना बड़ा आरोप, इतना गंभीर आरोप आपने अनुराग कश्यप पर लगाया है, उनकी तरफ से भी रिप्लाई आया है, उन्होंने आपके आरोपों को दरकिनार करते हुए बेबुनियाद बताया है। लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक आज सुन रहे हैं आपको न्यूज 24 के माध्यम से, उसके बारे में आप बताइए कब, कहां, कैसे अनुराग कश्यप से आपकी मुलाकात हुई और ये कब की घटना है जिसका जिक्र आप कर रही हैं? ये 2014-15 की बात है जब वो बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रहे थे और मैं उनसे मिलने गई थी उनके आरम नगर के ऑफिस में। वहाँ पे मैं आधा घंटा उनके साथ बैठी थी जबकि वो दूसरे चीज़ों की बात कर रहे थे दूसरे के साथ, बट ही मेड मी सिट इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया एंड ही वॉज एब्सोल्युटली नाइस एंड एब्सोल्युटली स्वीट एंड बिहेवियर भी उनका बहुत सही था और बहुत सारी चीज़ें को लेके बात किया और मुझे बहुत इंस्पायर भी उन्होंने किया, क्योंकि जब मैं देख रही हूँ कि सब, जब हम लोग जैसे कि बिना कोई फैमिली बैकग्राउंड के अलावा ये इंडस्ट्री में आते हैं, जब ऐसे सक्सेसफुल होते हैं लोग, सो दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर एवरी न्यू गर्ल। तो इट वॉज रियली इंस्पायरिंग। पर सेकेंड डे वापस उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं उनके पास गई और उनसे पहले बातचीत की उनके एक रूम में, देन ही टूक मी टू अनदर रूम। और जब जो हुआ वो बहुत बुरा था और मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैंने बहुत बार सोचा कि इसके बारे में बोलूं, लेकिन मुझे किसी ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया मेरे फैमिली से, क्योंकि हम लोग बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं और वैसे ही उन लोगों ने मुझे मना किया था कि फिल्म लाइन में मत जाओ, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। उसके बाद भी मैंने सबके साथ लड़ाई करके इस इंडस्ट्री में आई हूँ और जब मैं फिर उसी की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली यू नो देयर विल बी सो मेनी पीपल विल बी सेइंग मी कि मना किया था ना, तो यू नो लाइक तो बहुत सारे प्रेशर थे जो मैं कोशिश करके भी बोल नहीं पाई। लेकिन मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ जो भी हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए और उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है, काम लेना, वॉट एवर, दैट विल बी देयर कॉल, बट एटलीस्ट अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती। तो यू नो लाइक मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि उन्होंने जो भी किया मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था और इतना बुरा लगा था कि उस दिन से आज तक इट हॉन्टेड मी। नहीं तो मैं जनरली मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी में रहती ही नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ बोलती ही नहीं हूँ। मुझे हाँ, लेकिन फिर भी यू नो लाइक बहुत सारे हम लोग मतलब कुछ भी है, फैमिली भी होता है, रिलेटिव्स भी होते हैं और यू नो लाइक ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे था कि मैं बोलूंगी इसके बारे में सो दैट आई कैन हेल्प अदर गर्ल्स। एक सवाल मुझे ऐसे भी बोला मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, इट कैन ब्रिंग योर बॉलीवुड करियर, डोंट टॉक अबाउट। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई केस होता है, घटना होती है, तो हम पुलिस का रुख करते हैं, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई उस वक्त? नहीं ठीक है, मैं इधर लगा मैं पुलिस के पास क्यों नहीं गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैं ये उस टाइम अगर नेक्स्ट जब ये मेरे साथ हुआ था, नेक्स्ट टाइम मेरे मैनेजर ने ज़रूर कहा था कि हम पुलिस को जाके बोलते हैं और वो अभी के अभी अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला नहीं रहने दो। उस टाइम मुझे हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब मी टू का सीन ये सब चल रहा था प्रधानमंत्री तो मुझे लगा कि आई शुड टॉक। इसी वक्त का जिक्र कर रहे हैं और मैंने बहुत बार ट्वीट भी किया, जो अनुराग कश्यप पर एलिगेशन लगाए हैं
तो इस वक्त पुलिस के पास आप क्यों नहीं गई? अभी भी समय है, आप पुलिस के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। महिला आयोग भी यही कह रहा है कि पायल घोष आए हमारे पास और अपनी इस कंप्लेंट वक्त भी दर्ज कराए। तो मैंने दोनों तरफ आपको आपने किसने क्यों कहा रुख नहीं कि किया? मैं नहीं गई और आपको किसने बताया? नहीं, हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। पायल, अभी मैं आपसे जानने मैं की कोशिश जरूर कर पुलिस रहे से हैं। बात भी कर चुकी हूँ, मुंबई पुलिस से, और उनसे हाँ क्या जानने की, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ। आपको किसने बताया? मैंने तो ऑलरेडी उनसे बात कर भी लिया कल ही, और आज उन्होंने बोला कि तुम ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन में फॉर सिक्योरिटी। मुझे किसी के बारे में और तो कुछ नहीं करना है, जो बोलना था मैंने बोल दिया है। लेकिन लोग मुझे बोल रहे हैं कि मुझे हैरेसमेंट कर सकते हैं, फिजिकल टॉर्चर कर सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, क्योंकि उनके रेपुटेशन अच्छा नहीं है। जब मुझे ऐसे लोग बोल रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है कि मैं शायद अकेले घर से ना निकल पाऊँ। इसी के वजह से मुझे देखिए, मैं क्या जानना चाह रही हूँ आपसे, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बड़ा आरोप अनुराग कश्यप पर आपने लगाया है यौन शोषण का, क्या इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप पुलिस स्टेशन पहुंची थी या नहीं? वहां का रुख आपने किया था या नहीं? नहीं, अगर मुझे एफआईआर ही करना था तो मैं उसी दिन करती, जैसे ये नेक्स्ट डे जब हुआ था। मैंने नहीं किया ना, आज एफआईआर करके क्या फायदा? और जो भी होगा मैं बाद में डिसाइड करूंगी। अभी मैंने कुछ लीगल प्रोसेस के बारे में डिसाइड भी नहीं किया। तो पायल, आप सोचिए कि सवाल उठ रहा है ये कि 6 साल बाद क्यों? क्योंकि हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। क्या कोई डर था? क्या धमकाया जा रहा था? 6 साल में मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। मैं हमेशा लोगों को बोलना चाहा, किसी ने मुझे बोलने नहीं दिया। तो आप कदम उठा सकती थी। हाँ, मुझे डराया गया था कि तुम्हारा बॉलीवुड करियर रुइन हो जाएगा, तुम कंट्रोवर्सी में आ जाओगी, तुम दूसरे लोग तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाओगी। तो मुझे ऐसे ही बोला गया। मैंने 2-3 बार ट्वीट भी किया, जो मैंने डिलीट भी किया। लेकिन पायल, आप डरने वाली लड़की तो नहीं है, मैंने बहुत बार किया भी, फिर मैंने डिलीट भी कर दिया। पुलिस स्टेशन का रुख कीजिए। जिन लोगों ने आपको डराया, धमकाया है, आपके साथ गलत किया है, आप जाइए, आवाज उठाइए। अगर देखिए, आपने देखा कि सही के साथ हमेशा देश खड़ा रहता है, तो क्यों आप डर रही हैं? अभी जाइए आप पुलिस स्टेशन और एफआईआर दर्ज कराइए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। नहीं, मैं डर कुछ नहीं, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ। मुझे उसके लिए मेरे फैमिली सपोर्ट चाहिए, और मेरे फैमिली का सपोर्ट होंगे तो मैं आगे डिसाइड करूंगी। अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। मैंने ये नहीं बोला मैं डर रही हूँ, मैंने बोला मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।